डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? होप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 और 5 पार्ट डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जी बेटा, क्वेश्चन हमारे पास था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन उसने आपको दी हुई है जिसमें एक रियल है, एक इमेजिनरी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन है। इसको हमने सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने का क्या तरीका है कि x को 1 के साथ और x को ही आयोटा के साथ, x को अंदर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम y को 2 के साथ और y को ही आयोटा के साथ, y को भी दोनों टर्म्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो x1 x माइनस आयोटा x आ गया आपके पास। इस तरह प्लस 2 को y के साथ किया तो 2y प्लस आयोटा y आ गया आपके पास इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। ये आपके पास जो है, मैंने क्या किया है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मेरे पास आयोटा की फॉर्म है उसको मैं इस तरफ कर दूंगी और सिंपल वाली फॉर्म में इस तरफ कर दूंगी, आयोटा के बगैर वाली। यहाँ से ये x है और ये प्लस 2y, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं था, मैंने इसको एक साथ कर दिया। माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y, इन दोनों को, ये आयोटा वाली थी उनको मैंने एक साथ कर दिया, इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब सिंपल हम क्या करेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 आयोटा, x प्लस 2y, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस माइनस x प्लस y और वही मैंने आयोटा ले लिया। अब इसमें से सिर्फ मैंने आयोटा y कॉमन लिया है, साइन भी मैंने यहाँ पे प्लस का किया है क्योंकि मुझे अंदर माइनस का x जो है वो x के साथ माइनस का वो माइनस चाहिए। मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकती थी लेकिन मैंने नहीं लिया। इसकी रीजन क्या है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा जो है दरमियान में पॉजिटिव साइन आता है। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस बीच में लाने के लिए मैं माइनस को अंदर ही रहने दिया मैंने x के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से आयोटा मैंने बाहर ले लिया, इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। ये एज इट इज आ गया। अब आप अगर नोट करो तो ये मेरे पास रियल नंबर आ जाएगा, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, और ये इक्वल की दूसरी साइड में जो है एक रियल है और एक इमेजिनरी है। आयोटा के साथ अब जिधर कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1। तो हम इसको वही जिस तरह हम पहले पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में करते हैं, सेम एज इट इज अब इसको भी करेंगे बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। है अब मैंने क्या किया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों तरफ जो है वो कंपेयर कर रही हूँ। यहाँ से रियल मेरे पास है x प्लस 2y और इक्वल की दूसरी साइड से मेरे पास रियल नंबर है जी 4, तो x प्लस 2y इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ से माइनस x प्लस y इक्वल आ गया। यहाँ इमेजिनरी के साथ कुछ भी नहीं है, आयोटा के साथ तो 1 है। अब ये माइनस क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा दरमियान में प्लस होना चाहिए, ये माइनस था तो मैंने इसको -1 के इक्वल कर दिया, क्योंकि -1 यहाँ पे है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया, तो ये इक्वेशंस बन गई है। अगर आप नोट करो, ये भी x है, ये भी x है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हमने एक वेरिएबल का सबसे पहले आंसर लाना है, तो मैं क्या करूं ऐसा कि ये इनमें से कोई एक वेरिएबल कट जाए। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करती हूँ तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कट जाएगा और ये मेरे पास y का आंसर आ जाएगा। तो मैं आगे क्या कर रही हूँ, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और माइनस x प्लस y इज इक्वल टू -1। अब एडिंग में नीचे साइन चेंज नहीं होते, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। अब ऐड हो है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कट गया, 2y में 1y प्लस किया तो ये टोटल 3y हो गया। अब 4 में से 1 निकाले तो 3 आ गया, तो मेरे पास आ गया है 3y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से अगर मैंने y की वैल्यू निकाली है तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से कैंसिल आउट, 3 1 3, तो y का आंसर मेरे पास आ गया है 1। अब ये जो मेरे पास y का आंसर 1 आ गया है, इस 1 को लेके आप जो है पुट कर सकते हैं, इसी इक्वेशन में पुट कर नहीं है, इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अब पहली इक्वेशन ले रही हूं, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं लिख दूंगी पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में मैंने y की वैल्यू को की। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x plus 2y is equal to 4। तो यहाँ मैंने लिख दिया x plus 2y is equal to 4। y की जगह मैंने y की वैल्यू डाल दी जो कि क्या थी, जगह आ गया 1 is equal to 4। x 2 1 2 is equal to 4। x is equal to 4 plus 2 है उधर जाके -2 हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है जी 2। अब उसने आपको कहा था x और y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गया, y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई है। तो मैंने लिख दिया x is equal to 2 and y is equal to 1 और यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये आपके पास पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 5। जी बेटा मेरे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 में मेरे पास वो क्या दे रहा है, 3x - 1 plus 2y - 3 iota is equal to 8 plus 7 iota। ये मेरे पास एक पूरा इक्वेशन है। अगर आप इसमें नोट करो तो इमेजिनरी पार्ट पहले ही अलग है और रियल पार्ट पहले ही अलग है। जैसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में था, 3 और 4 में हमने उसको सॉल्व करके अलग-अलग किया था, लेकिन 1 और 2 में पहले ही अलग था। तो सेम एज इट इज आपके पास पार्ट 5 है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में ही आप कर लोगे बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वी हैव, अब इस इक्वेशन में एक रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब हम सेपरेट करेंगे तो 3x - 1 इज इक्वल टू 8 आ गया और यहाँ पे मेरे पास आ गया 2y - 3 इज इक्वल टू 7। रियल में 3x - 1 इज इक्वल टू 8 और इमेजिनरी में 2y - 3 इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब इसमें एक और बड़े मजे की बात है कि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, दो वेरिएबल यूज नहीं हो रहे। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक एक इक्वेशन में x और y जो है वो दोनों यूज हो रहे होते थे, तो हम उसको एडिंग बोथ साइड करते थे, एडिंग बोथ इक्वेशन करते थे या सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन करते थे, और तो हम एक वेरिएबल का आंसर निकालते थे और दूसरे वाले में पुट कर देते थे। यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल है तो ये जो है बहुत इजी हो गया है, हम इसको एक इक्वेशन को लेते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कह दे ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैं अगर लिखूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन 1 को लेके मैं चल रही हूँ तो 3x - 1 इज इक्वल टू 8 है। 3x इज इक्वल टू 8 -1 उधर जाके क्या हो गया +1। 3x 8 + 1 क्या हो गया 9। x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी क्या होगा डिवाइड, सॉरी 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो गया डिवाइड। 3 1 3 3 3 9। तो x का आंसर मेरे पास यहाँ पे 3 आ गया है। इसी तरह मैं y का आंसर निकालूंगी। y के लिए मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को लेके जब हम चलेंगे तो 2y - 3 इज इक्वल टू 7। 2y - 3 इज इक्वल टू 7। 2y इधर का इधर ही रहा, 3 माइनस का था उधर जाके क्या हो गया प्लस का, तो 2y इज इक्वल टू 7 + 3 10 हो गया। तो y इज इक्वल टू 10, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड में क्या आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 10। तो y का आंसर मेरे पास 5 आ गया। इसी तरह बेटा सिंपल, अब आपने देखा ना कि इन दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं थे, एक सिंगल वेरिएबल था, तो मैंने यहाँ से x की आंसर ले आई हूँ 3 और वहां से y का आंसर ले आई हूँ 5। तो मैं यहाँ पे एंड पे लिखूंगी कि x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 5 है, जो कि मेरे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। यही आपके पास पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट न्यू एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।